अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्टिकल स्ट्रेच है एंड वर्टिकल कंप्रेस एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड हॉरिजॉन्टल कंप्रेस जो है उसको वो क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम समझते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेच एंड कंप्रेस क्या होता है। तो वर्टिकल कंप्रेस या स्ट्रेच, हम वर्टिकल कंप्रेस को वर्टिकली श्रंक होना भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कंप्रेस या जो श्रंक होगा इसका मतलब होगा जो हमारे पास ग्राफ है ना, इसका मीनिंग होगा कि हमारे पास जो ग्राफ है ना वो वर्टिकल लाइन से जो है वो दूर जा रहा है अगर हम वर्टिकली कंप्रेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर तो हो कि हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच, तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन के जो है वो करीब आ रहा है। तो ये हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच एंड वर्टिकल कंप्रेस है। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि जो हमारे पास फंक्शन का आइलर की नोटेशन है वो लिखी हुई है y = f(x) और उसके साथ मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है c। यहाँ पे ये जो c है वो कोई रियल नंबर हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे पास c या तो 1 हो सकता है या ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। अगर तो c 1 होगा तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले में कोई भी चेंज या डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हमारे पास जो है वो c लेस देन 1 हो तो हमारे पास जो है वो ग्राफ में हमें वर्टिकली कंप्रेस या हमें श्रंक देखने को मिलेगा अगर c जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर c जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें जो है ग्राफ में वर्टिकली स्ट्रेच नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेच हमें दिखता कैसे है, किस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकली ये ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक एग्जांपल ली है y = mod of x, mod of x। ठीक है, तो इसका जो है ना वो मैंने इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको a नाम दे दिया। फिर क्या किया है मैंने इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, वो कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई किया है, वो आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिया है। इसी तरह मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जो लेस देन 1 है, वो मैंने 1/3 लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब होगा क्या कि अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इन तीनों फंक्शंस के जो है ना वो ग्राफ्स बना लिए हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास जो है वो c जो है यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, mod of x। अगर तो वो फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है और वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो है वो हमें वर्टिकली स्ट्रेच देखने को मिलेगा। ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रेच मीनिंग मैंने बताया था कि हमारे पास जो है ग्राफ जो है वो वर्टिकल लाइन के जो है वो करीब आ जाएगा। तो अब देखें कि ये हमारे पास वर्टिकल लाइन थी, ये ओरिजिनल ग्राफ था ए। अब जब हमने इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया यानी ग्रेटर देन 1 तो ये ग्राफ देखें यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट यानी कि हमारे पास स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से देखें तो। ठीक, अब हमने जो ये इसका जो सी है ग्राफ, ठीक है, उसके साथ हमने जो है वो लेस देन 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है कुछ कांस्टेंट। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने लेस देन 1 कुछ यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो हमें वर्टिकली कंप्रेस या श्रंक देखने को मिलेगा। तो ये देखें कि वर्टिकली श्रंक क्या था, हमने पढ़ा था कि मैंने बताया था कि हमारे पास जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन से दूर चला जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था। जब हमने इसका जो सी पार्ट वाला ग्राफ बनाया है यानी कि लेस देन 1 हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन से दूर चला गया है। तो ये तो थी हमारे पास जो है वो वर्टिकल स्ट्रेच या और कंप्रेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड कंप्रेस की या श्रंक क्या होता है। अब देखें कि यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें और ऊपर वाले फार्मूले में ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास c था वो टोटल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल ली थी y = mod of x,
तो वहाँ पे मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो की थी वो मैंने की थी मोड ऑफ एक्स के साथ, यानी पूरे के पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो जस्ट इस तरह लिखता y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता y इज इक्वल टू मोड और अंदर लिखता x, यानी अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करता कुछ, तो ये हमारे पास ये जो केस बनना था ये बनना था हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या कंप्रेस वाला सी। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरे फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये वर्टिकल था। और यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो मैंने यहाँ पे x के साथ c मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना है। तो होना क्या है कि अगर तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास c जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें स्ट्रेच देखने को मिलेगा वर्टिकली। अब यहाँ पे ये है कि एक तो c जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर c जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमें श्रंक या कंप्रेस देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे देखिए कि अगर c जो है वो लेस देन 1 है तो हमें हॉरिजॉन्टल जो है वो स्ट्रेच देखने को मिलेगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो देन हमें जो है वो वर्टिकली जो है वो वर्टिकली स्ट्रेच मिलेगा अगर वो ग्रेटर देन 1 है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक एग्जांपल ली हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने x के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रेच या कंप्रेस होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि अगर तो और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया यानी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो 1/3 मल्टीप्लाई किया हुआ है इसका मतलब वो लेस देन 1 कोई नंबर है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये यूज़ किए हुए हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर तो वो ग्रेटर देन 1 है तो हमें कंप्रेस या श्रंक देखने को मिलेगा, और अगर हमने जो है वो लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई किया तो वो हमें स्ट्रेच देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने तीनों फार्मूलाज का जो है वो मैंने ग्राफ बना लिया है। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो था वो यानी ओरिजिनल ग्राफ था जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो था वो बी ग्राफ है, और ये हमारे पास जो बी ग्राफ है। और हमने पढ़ा है कि अगर वो ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब हमें श्रंक या कंप्रेस देखने को मिलेगा। और श्रंक और कंप्रेस हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ग्राफ है वो यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर तो श्रंक है वर्टिकली तो हमारे पास जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन से दूर जाएगा। जिस तरह हमने वर्टिकल श्रंक पढ़ा था कि वो वर्टिकल लाइन से दूर जाएगा, इसी तरह जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल श्रंक या कंप्रेस होगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्राफ है वो दूर जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था, और यहाँ पे देखें कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल, इसकी निस्बत ये जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से करीब है। ठीक, तो ये हमारे पास ये दूर चला गया है, तो जिससे हमें पता चला कि अगर हम ग्रेटर देन 1 कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो है वो श्रंक मिल रहा है। इसी तरह हमने क्या किया, लेस देन 1 मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो देखें कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना पास आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रेच देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपको वर्टिकली कंप्रेस और स्ट्रेच, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच एंड कंप्रेस समझ आई होगी।